प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी अव्यय का हेतु बता रहे थे कि दो हेतु यहाँ बताए, ज़्यादा खटपट इसमें नहीं है। कि पहला बताया अनादित्वात् और दूसरा बताया निर्गुणत्वात्। अब स्वामी जी अनादित्वात् को बता रहे हैं भगवान कि अनादि होने के कारण परमात्मा अव्यय है, क्योंकि जिसकी आदि अर्थात उत्पत्ति ही अनुभव का विषय नहीं हुई, उसकी मृत्यु का क्या प्रसंग। तो अब उत्पत्ति अनुभव का विषय नहीं हुई, इसके दो रूप हैं। एक तो बंध्यापुत्र की भी उत्पत्ति नहीं होती है और बंध्यापुत्र की मृत्यु भी नहीं होती है। कल्पित भी उत्पत्ति रहित और मृत्यु शून्य ही होता है। वह तो उसकी जैसे अनिर्वचनीय उत्पत्ति होती है, वैसे ही अनिर्वचनीय मृत्यु भी होती है। यह जो अविद्या और अविद्यक प्रपंच है, उसकी उत्पत्ति भी अनिर्वचनीय ही है, इसकी निवृत्ति भी अनिर्वचनीय है। वेदांत का सिद्धांत इसके संबंध में बहुत ही विलक्षण है। ज़्यादा गंभीरता में जाएं तो पहला प्रश्न यही उठाओ कि अविद्या उत्पत्ति रहित अनादि है कि नहीं। कि हाँ, अविद्या भी उत्पत्ति रहित अनादि है, परमात्मा भी उत्पत्ति रहित अनादि है। तो दोनों में फ़र्क क्या है। परमात्मा आत्म रूप होने के कारण अकल्पित अनादि है, माने हमारा अपना अस्तित्व कल्पना सिद्ध नहीं है, हमारा अस्तित्व तो स्वतः सिद्ध है। और अविद्या कल्पित अनादि है। अच्छा, उत्पत्ति रहित अनादि पदार्थ भी दो तरह का होता है, एक अकल्पित एक कल्पित। तो लो, यह ब्रह्म साक्षात्कारात्मक जो वृत्ति है, यही अविद्या का चरम विकार है। अब जब तक वह क्षुद्र क्षुद्र पदार्थों का आश्रय लेकर के भटकती रहती है, अपने कल्पित विषय में रमती है, तब तक बनी रहती है। और जब अपने अधिष्ठान और अपने प्रकाशक ब्रह्म के आकार को पकड़ने की चेष्टा करती है, उस समय ब्रह्माकार वृत्ति होते ही अत्यंत विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो स्वरूप भूत अकल्पित अव्यय तत्व है, वह ना तो अस्मिता राग द्वेष आदि के रूप में परिणाम को प्राप्त होता है, ना तो वह कर्तृत्व भोक्तत्व आदि को प्राप्त होता है, और ना तो देहादि भाव को प्राप्त होता है। वह ज्यों का त्यों रहता है। और यह अविद्या है जो कर्तृत्व भोक्तत्व रूप भ्रांति और भ्रांति के विलास के रूप में परिणाम को प्राप्त होती है। वहाँ अनुलोम और प्रतिलोम परिणाम की दृष्टि से देखें तो वह अविद्या देहाकारता का परित्याग करके प्राणाकारता का परित्याग करके मनोमयता का परित्याग करके जहाँ चरमावृत्ति परमावृत्ति रूप में ब्रह्माकारता को प्राप्त होगी, वहाँ वह कल्पित अनादि अविद्या भी विनाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अविद्या के साथ इस अव्यय परमात्मा की कोई तुलना नहीं है। अब दूसरा विचार उठाते हैं कि प्राय देखने में आता है कि जो अनादि है उसे अनंत भी होना चाहिए। फिर यह अनादि शांत की बात कैसे। बाबू संपूर्णानंद जी ने अपनी पुस्तक दर्शन और जीवन चिद विलास में यह आपत्ति उठाई है कि जब तुम अविद्या को, माया को, प्रकृति को अनादि मानते हो, तो उसके शांत कैसे मान सकते हो। अनादि माया के अनंत मानना जरूरी है, क्योंकि जब उसका जन्म ही नहीं हुआ, मरण कहाँ से होगा। हम मानते हैं कि उन्होंने भी दर्शन शास्त्र का विचार किया है, सत्संग किया है, पर हम लोगों की थोड़ी बात अलग रह जाती है। इसकी निवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ भी थोड़ा संबंध रहता है। अच्छा देखो, जो वस्तु अनादि होगी उसके कालाधार में हम अनंत मान लेते हैं, माने प्रवाह रूप से नित्य मान लेते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि अविद्या को अनादि मान करके हम प्रवाह रूप से नित्य भी मान लेते हैं, परंतु
काल की धारा में नित्य होने पर भी वह अनादि वस्तु परिपूर्ण है या नहीं। माने काल से परिच्छिन्न होने पर भी देश से अपरिच्छिन्न है या नहीं, यह प्रश्न उठेगा या नहीं। जैसे परमाणु है, परमाणु को न्यायिक लोग काल से अपरिच्छिन्न मानते हैं। परमाणु अनादि है और परमाणु नित्य है, ठीक है, काल की धारा में बैठ गई बात, परंतु परमाणु देश से अपरिच्छिन्न है या नहीं। तो अब देखो परमाणु के बारे में जरा विचार करो। हमने परमाणु का बहुत ध्यान किया है। परमाणु के बारे में हम कैसे वैसे ही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जैसे गौतम कणादि ने की होगी। वह सोचते हैं कि जैसे गौतम को कणाद को परमाणु का साक्षात्कार हुआ, आओ हम ठीक उसी प्रकार से परमाणु का साक्षात्कार करें। अब परमाणु का ध्यान करें तो हमें भी परमाणु का साक्षात्कार होना चाहिए, ठीक। हमने परमाणु का अपना ध्येय बनाया। आओ परमाणु हमारी आँख के सामने आओ, दृष्टि के सामने आओ, लेकिन आँख के सामने तो परमाणु नहीं आता। नारायण, बात क्या होती है कि जब वह दृष्टि के सामने आता तो सावयव हो जाता था, और दृष्टि के सामने नहीं आता तो परमाणु नाम की कोई वस्तु है यह सिद्ध ही नहीं होती थी। अब आप विचार करके देखो कि परमाणु अणु का परम रूप निरवयव है कि सावयव है। तो इस विचार को भगवान लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।